साल 1530। मेवाड़ के राजमहल में दिन जैसे ही ढलता, शाम की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती। यह वो समय था जब मेवाड़ की सत्ता महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। उनके पुत्र राणा विक्रमादित्य सिंह गद्दी पर तो थे, पर उनके शासन से दरबार और प्रजा दोनों असंतुष्ट थे। चारों ओर षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। इसी अशांत समय में राजमहल में एक बालक ने जन्म लिया, राजकुमार उदय सिंह। इतिहास को नहीं पता था कि ये बालक आगे चलकर मेवाड़ के इतिहास को ही नहीं, बल्कि भारत की भावी पीढ़ियों की सोच को भी आकार देगा। उदय सिंह की देखभाल के लिए जिसे चुना गया, वो थी पन्ना धाय। एक धाय मां जिनके भीतर ममता, निष्ठा और वीरता का अद्भुत संगम था। पन्ना धाय कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो उस युग की महिला थी जो मातृत्व की परिभाषा को नए स्तर पर ले जाने वाली थी। उनका अपना पुत्र चंदन भी था, लेकिन जब से उदय सिंह उनके साये में आए, उन्होंने दोनों बच्चों में कभी भेद नहीं किया। दोनों एक ही थाली में खाते, साथ सोते और एक ही मां की गोद में सुकून पाते। राजमहल में सब कहते, पन्ना केवल धाय नहीं, रानी से कम भी नहीं। लेकिन समय कब शांत रहता है? इतिहास तभी लिखा जाता है जब परिस्थितियां असामान्य होती हैं। मेवाड़ में षड्यंत्र की जड़ें गहरी होती जा रही थी। राणा विक्रमादित्य के चचेरे भाई बनवीर, जो स्वयं महाराणा सांगा के पुत्र थे, ने सत्ता की चाहत में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वह स्वयं को योग्य उत्तराधिकारी मानता था और उसे यकीन था कि यदि राजकुमार उदय सिंह नहीं रहेंगे तो मेवाड़ की गद्दी उसे मिल सकती है। 1537 में बनवीर ने विद्रोह किया और राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसका अगला निशाना था नन्हा राजकुमार उदय सिंह। रात का समय था, महल में हलचल थी। पन्नाधाय को जब इस षड्यंत्र की भनक लगी तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए निर्णय ले लिया। यह निर्णय एक मां का नहीं, एक क्षत्राणी का था। उन्होंने अपने बेटे चंदन को जगाया और कहा, बेटा, आज मेवाड़ की मिट्टी को तुझसे कुछ चाहिए। चंदन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मां की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने कोई सवाल नहीं किया। पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाया, उस पर फल सब्जियां ढकी और अपने विश्वासी सेवक के साथ उन्हें महल से बाहर भिजवा दिया। उसी समय उन्होंने अपने बेटे चंदन को वहीं राजकुमार के बिस्तर पर सुला दिया। रात के तीसरे पहर बनवीर तलवार लेकर कक्ष में घुसा। वह उन्माद में था। राजकुमार को बिस्तर पर सोते देख उसने बिना देखे वार कर दिया और चंदन, एक निर्दोष बालक, मां के निर्णय का शिकार बन गया, लेकिन एक ऐसे निर्णय का जो इतिहास की धरोहर बन गया। जब बनवीर चला गया तो पन्ना के पास आंसू नहीं थे। उनके पास बस एक संतोष था कि उनका बेटा एक राजवंश, एक परंपरा, एक संस्कृति को बचा गया। उदय सिंह बच गए थे और भविष्य में वह मेवाड़ के महाराणा बने। यही उदय सिंह आगे चलकर महाराणा प्रताप के पिता बने, जिनकी वीरता का गुणगान आज भी भारत करता है। पन्नाधाय का यह बलिदान केवल एक मां का बलिदान नहीं था, यह एक राष्ट्रभक्ति की मूर्ति का साक्षात रूप था। उनका कार्य यह दिखाता है कि मातृत्व केवल ममता का प्रतीक नहीं, वह समय आने पर सबसे बड़ा त्याग भी कर सकता है। इतिहास ने पन्नाधाय को रानियों की तरह सजा संवारा नहीं, न ही उन्हें गद्दी या ताज मिला, लेकिन उन्हें मिला हर उस भारतीय का दिल जो बलिदान की कीमत समझता है। आज भी जब मातृत्व, त्याग और कर्तव्य की मिसाल दी जाती है, तो पन्नाधाय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी स्मृति में राजस्थान सरकार द्वारा स्मारक भी बनवाया गया है। स्कूलों और सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है भारतवर्ष की हर उस मां की आंखों में जो अपने बच्चों को धर्म, कर्तव्य और देशभक्ति सिखाती है। पन्नाधाय की गाथा हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास बदलने के लिए तलवार नहीं, मां की ममता और बलिदान की भावना ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और इसी कारण पन्नाधाय केवल एक नाम नहीं, एक युग की प्रेरणा है।